नमस्कार आसाम। मैं सुब्रत कुमार दास। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको एक सूचना दे रहा हूँ जो कि आप लोग का कंफ्यूज हो रहा है। एक्चुअली झारखंड छत्तीसगढ़ का जो क्लास हुआ था पिछले दिने, वो क्लास आसाम का भी है, लेकिन आप लोग का थोड़ा लेट में क्लास हुआ। एक्चुअली आपका नहीं, सारा स्टेट का क्लास लेट में चल रहा है। क्योंकि बहुत सारा जो हमारा एसोसिएट्स लोग हैं वो काम में देरी कर रहे हैं। छोड़िए, वो बात का बात है। लेकिन आपका नेक्स्ट क्लास बुधवार को रहेगा। सफिक सर जो झारखंड और छत्तीसगढ़ का क्लास लेते हैं, वही क्लास आप लोग के लिए भी रहेगा। और वो क्लास में शायद जो डीजेस है उसका मेडिसिन क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए योगा क्या है, वो सारा चीज़ बताएंगे। तो आप चाहें तो ये क्लास को देखने के बाद आप जाके जो पिछले क्लास है डॉक्टर शफीक के नाम पे, पहला फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, वो भी देख सकते हैं। उससे भी आपको यही एजुकेशन ही आपको मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, मैं भी आपको थोड़ा क्लियर करवा दे रहा हूँ। उस दिन जो शफीक सर जो पढ़ाए थे, वो जो क्लास लिए थे, वो क्लास में क्या क्या था। उस दिन क्लास में एक्चुअली शफीक सर ने जो पढ़ाया था उनका नोट ही मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, लेकिन मैं जिस्ट ही बताऊंगा, ठीक है ना। और टोटल क्लास आपको पुराने क्लास में जाके देख लीजिए। सर ने उस दिन बताया था व्हाट इज आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक्चुअली संस्कृत से लिया गया है, और उसमें आयुर का मतलब जीवन और वेद का मतलब विज्ञान था। तो आयुर्वेद का मतलब जीवन विज्ञान ही बोलने से भी कोई गलत नहीं होगा, ये बोला गया था। सेकंड जो पॉइंट था, आयुर्वेद कब से हमारे भारतवर्ष से प्रचलित है। आयुर्वेद आज से 2000 से 3000 साल पहले भारत में आया है, और वो प्रचलित हो रहा है। और ये जो प्रचलित होता था वो किन लोगों के माध्यम से होता था? हमारे भारतवर्ष में उस टाइम जो मुनि ऋषि थे, उनके माध्यम से ये जो रोग रोग मतलब बीमारी था, वो रोग को दूर करने के लिए वो लोग आयुर्वेद का उपचार करवाते थे। तो वो जो उपचार था वो किस तरीके का था? वो हर्ब्स को लेके। हर्ब्स मतलब आपका पेड़ जो होता है, पेड़ का पत्ता हो गया, उसका ब्रांचेस हो गया, उसका रूट हो गया, उन और जो होता है छोटा छोटा झाड़ होता है ना जंगल में, उसको ही वो मेडिसिन के तरीके में वो यूज करते थे। और उसके साथ वो क्या करने के लिए बोलते थे? शारीरिक एक्सरसाइज, जिसको व्यायाम बोलते हैं आयुर्वेद के वार्ड में। और आपका प्राणायाम, योगा और ध्यान, मतलब ध्यान का मतलब मेडिटेशन, योगा का मतलब जो मुद्रा होता है, जो योगा होता है, प्राणायाम का मतलब आप अनुलोम विलोम जो रामदेव बाबा जी देते हैं, और व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज। इसीलिए आयुर्वेद में लिखा गया है हर दिन 20 से 25 मिनट आप अपने जीवन में खुद को दीजिए, खुद के शरीर को निरोग रखने के लिए दीजिए। जिंदगी में जीने का मतलब ये नहीं है आप रोग के साथ जियो। जिंदगी में जीने का मतलब ये है आप बिना रोग के साथ जियो, ठीक है ना। तो इसीलिए उस दिन भी सफिक सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आपको मेडिसिन के साथ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सारा चीज करने से आयुर्वेद जो मेडिसिन होता है उसका उपचार बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास में सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे रिगार्डिंग यूनानी मेडिसिन, और कुछ थेरेपी के बारे में बोले थे। जैसे कि हो गया आपका वाटर थेरेपी, मतलब हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी। हाइड्रोथेरेपी मतलब सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना, नींबू का पानी पीना, शहद का पानी पीना, उसके साथ कोल्ड बाथ लेना, हॉट वाटर बाथ लेना। जैसे कि वो हाइड्रो मतलब जल ही रहता है, मतलब पानी ही रहता है। जैसे किसी का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उसको गर्म पानी से वो भाप लेना, सेक लेना। और जैसे कि आपका मड थेरेपी स्किन डिजीज के लिए, जो कि आपका फॉरेन कंट्री में होता है, मड बाथ होता है, वो सब लेना। वो सेकंड क्लास में सर ने बोला था, उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको वो सही से पता चल जाएगा। उसके साथ यूनानी मेडिसिन के बारे में बोला गया था। ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन था, जो कि ये हमारा भारत का नहीं था, ये ग्रीस में था और अरब और पर्शियन कंट्री से आया था। और उसमें भी वही खाने कैसे खाना है, मतलब सादा खाना है, हर्बल मेडिसिन यूज करना है, और आपको एक्सरसाइज करना था,
और उसके साथ सर्जरी थेरेपी एक एक्स्ट्रा उसमें जुड़ा था, सर्जरी थेरेपी जुड़ा था। और ये सारा जो चीज होता है जो कि हर्ब्स और जो आपका योगा और नेचुरोपैथी जो था, उससे क्या होता था, मन, आत्मा और आपका को उसके अंदर वो बैलेंस कर रखता था। तो उससे क्या होता था ना, आपका बहुत ही जल्दी से आपका शरीर स्वस्थ होता था। तो एग्जैक्टली यही चीज है। तो काइंडली आप लोग को जो भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है, वो कमेंट सेक्शन में लिखे। और उससे भी अच्छा और एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग काइंडली पुराना जो क्लास है हमारा चैनल में, आपका शायद 14 तारीख और सफिक सर का पहला क्लास देख लीजिए और सेकंड क्लास देख लीजिए, वही आपके लिए क्लास है, वो देख लीजिए। देखने के बाद उसमें आप कमेंट कर दीजिए जो समझ में नहीं आया। बुधवार जो नेक्स्ट बुधवार जो आ रहा है, उस दिन 8 बजे फिर और एक क्लास रहेगा सफिक सर का। उस दिन आपको किस बीमारी के लिए किस मेडिसिन और बहुत सारा चीज के बारे में आपको बताएंगे। और जो भी सिर्फ ये आसाम के स्टूडेंट्स लोग के लिए है, तो काइंडली सारे लोग लाइक कीजिए, उससे पता चल जाएगा आसाम के स्टूडेंट कितने, जो एएसएम है वो कितने ये वीडियो को देखा। और जो मैंने बोला सफिक सर का पहला वीडियो और सेकंड वीडियो ने देखा, उससे पता चल जाएगा। दूसरा चीज, सफिक सर का जो क्लास नेक्स्ट बुधवार को होने वाला है, सारे लोग रहिए। और मेरे से अगर कोई कुछ गलती हुआ होगा मेरे को माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर कुछ नहीं हूँ। सर ने बोला वो जो पुराना नोट है उसको देख के थोड़ा बता दीजिए, मैं बुधवार को जाके वो क्लास आपका करवाऊंगा, ठीक है ना। तो काइंडली आप कोऑपरेट कीजिए हमारे पार एनजीओ को और ये क्लास लीजिए। और जो वीडियो के बारे में बोला वो 2 वीडियो आप देखिए और उससे आप समझने के लिए ट्राई कीजिए। तो मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आपका आप सब लोग खुश रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारा कामना है। नमस्कार।